नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल के अंतर्गत कक्षा 12 के चित्रकला के पेपर की। ये पेपर 1 जुलाई को आपके होने वाला है। तो किस प्रकार के सवाल एग्जाम में आपके से पूछे जाएंगे, उन सभी सवालों की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगा अंत तक आप पूरा जरूर देखें, ताकि चित्रकला के जितने भी क्वेश्चन है, प्रिय विद्यार्थियों पेंटिंग के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उत्तर सहित हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते अपनी आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार का पेपर मिलने वाला है, जिसके अंदर चित्रकला सिद्धांत, इसका जो पेपर कोड है प्रिय विद्यार्थियों वो है 332। सबसे पहले आप सभी को पता है कि यहाँ पे परीक्षा का दिन व दिनांक लिखना पड़ेगा। ये पेपर यानी चित्रकला का जो पेपर है वो आपको 1 जुलाई को होगा। कब होगा? 1 जुलाई को होने वाला है, और वार है उस दिन सोमवार। क्या वार है? सोमवार। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो टीचर आएगा वो यहाँ पर आपके खाना पूर्ति करेगा, यहाँ आपको कुछ नहीं करना। आगे देखिए, निर्देश देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, पेंटिंग का पेपर होगा चित्रकला का, वो मात्र 30 नंबर का। कितने नंबर का प्रिय विद्यार्थियों? 30 नंबर का होगा, और समय मिलेगा 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, और मात्र 30 नंबर का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, आपके प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। और बाकी के जो 70 नंबर का है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको अलग से प्रैक्टिकल दिया जाएगा। अब इसके निर्देश है, कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं अपन, देखते हैं। मैं थोड़ा बता देता हूं आपको निर्देश। यहां पे देखो, पहला है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने दिए गए। कोई भी सवाल आएगा उसके सामने ही उसके अंक दिए हुए होंगे। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, 1 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग 15 शब्दों में देना है। यानी कि जो 1 नंबर के सवाल है उनका जो 1 लाइन में, क्या 1 लाइन में आपको उत्तर देना है। 2 अंकों वाले शब्दों जो प्रश्न है का उत्तर प्रत्येक का 30 शब्दों में देना है। यानी आपको 2 से 3 लाइनों में उत्तर देना है। जबकि 3 और 4 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक का लगभग 50 शब्द यानी कि 5 लाइन में आपको यहां पर देना पड़ेगा। तो शुरू करते भी प्रश्नों का। देखिए पेपर, देखिए पहला सवाल आपके सामने, यहां पर आप देख सकते हैं सवाल, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, अंक लिखे हुए। 1-1 नंबर के ये सारे क्वेश्चन है, फिर 2-2 नंबर की ये क्वेश्चन है। हम प्रत्येक सवाल का उत्तर सहित हल करने वाले हैं। देखिए पहला सवाल है, संसार चंद्र कौन था? अब संसार, इसका उत्तर होगा, देखिए यहां पर उत्तर मैं आपको बता देता हूं। ये इसका उत्तर पहला है संसार चंद्र। देखिए, तत्कालीन कांगड़ा राज्य के एक राजपूत शासक थे, जो अब भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से आप। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल की। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तंजौर शैली की एक प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। यानी कितनी कृति लिखनी प्रिय विद्यार्थियों? एक कृति के बारे में आपको बताना है। मैं यहां पर लिख देता हूं, उसका उत्तर है तंजौर पेंटिंग। तंजौर पेंटिंग, ठीक है ना, ये इसका उत्तर, एक कृति। आप भी साथ साथ में इसको लिख दें। तीसरा क्वेश्चन, स्याही कलम क्या है? तो इसका उत्तर देखिए तीसरे का, प्रत्येक का स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा साथ में। ये तीसरे का उत्तर आपको कहां से लिखना मैं बता देता हूं, यहां से लिखना है। स्याही कलम चित्र बने जिन्हें कागज की फिटकरी और सरस आदि के मिश्रण से तैयार किया जाता था। ठीक है ना, यहां तक आपको लिखना है। ये जो स्पेशल एक कलम है, इसको कहां से तैयार किया जाता था? तो यहां पे जो लिखा हुआ है फिटकरी की और सरस आदि से मिश्रण किया जाता था, और उससे इसको तैयार किया जाता था। यहां तक ही आपको उत्तर लिखना है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का सवाल आपको केवल 2 लाइन में इसका उत्तर लिखना है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3 हो गया अपने। अगला क्वेश्चन नंबर 4, बैल वाली मुहर से आप क्या समझते हैं? तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। प्रत्येक का स्क्रीनशॉट मैं यहां लेकर आया हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। देखिए, राजश्री जेबू बैल, जिसके भारी फीते और चौड़े घुमावदार सींग हैं, शायद सिंधु मोरों पर पाया जाने वाला
सबसे प्रभावशाली रूपांकन है। इसको यहां तक आपको इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट भी ले ले साथ में, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट लेते रहे फटाफट आप। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां सवाल। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहे, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, सभी सवाल अच्छी तरह से आप याद कीजिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, सारनाथ का सिंह शीश के बारे में संक्षिप्त में लिखी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर का सवाल है प्रिय विद्यार्थियों? 2 नंबर का सवाल है, इसलिए आपको कम से कम 4 से 5 लाइनें यहां पर लिखनी पड़ेगी। अब इसका उत्तर ही मैं आपको बता देता हूं। ये रहा इसका उत्तर। ध्यान रहे, ये अपना जो चित्रकला का सब्जेक्ट है उसके अंदर भाग 1 है। इसके बाद आपको भाग 2 और भाग 3 2 भाग इसके अंदर और मिलने वाले हैं। तो देखिए 5वें का उत्तर, सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। अशोक स्तंभ अब भी अपने मूल स्थान पर स्थित है, किंतु उसका यह शीर्ष भाग सारनाथ वाराणसी सारनाथ के संग्रहालय में खड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर, किसका उत्तर है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लो जल्दी से। हो गया। अब बात करते हैं अपने अगले सवाल की। देखिए अगला क्वेश्चन, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पद्मपाणि बोधिसत्व कृति के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। हर के सब कुछ जो दिया हुआ है ये सभी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, और आप ये सभी क्वेश्चन के 2 से 4 लाइनें जरूर पढ़कर जाए, क्योंकि छोटा सा पेपर आपका 30 नंबर का होने वाला है। देखो उत्तर देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। ब्रह्म प्राणी बुद्ध तत्व के मार्ग पर चलने वाले एक बोधिसत्व हैं। वे बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में करुणा के अवतार के रूप में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। भारतीय कला में उन्हें पद्म या कमल का फूल पकड़ते हुए दिखाया गया है, और इसलिए उन्हें पद्म प्राणी या वह व्यक्ति जो अपने हाथ में कमल धारण करता है के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन नंबर 6 का अपना उत्तर होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। प्रिय विद्यार्थियों आपको एक बात बता दूं, इस पेपर की जो पीडीएफ है हमारी, इस पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो के, तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। साथ ही अभी हमने कुल 6 क्वेश्चन की, बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपने दूसरे भाग में, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए जल्दी से हम अपनी क्लास को यहाँ पर करते हैं आज समाप्त। तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।